नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या लगता है जो चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों ही इक्वल महसूस करते हैं, इक्वल चाहते हो। तो इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। उनको लग रहा है कि चाहे भले वो इस रिश्ते में रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो इस तरह से पेश आना चाहते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ताकि एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब फिर से हो सके और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, ताकि ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान हुए हैं। जितना वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और उनको लग रहा है कि जो है वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही है। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है। तो या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो उन्होंने रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड किया है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए पर्सन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से रिश्ते को शुरू करेंगे। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, एक फ्रेंड की तरह, यानी रिश्ते को सुलझा कर रखेंगे, कोई उलझा कर नहीं रखेंगे। तो जो धीरे धीरे करके जो समय चला हुआ है, जो वक्त चला हुआ, जो नेगेटिव है, तो वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होगा और आपस में अच्छे से बातचीत होनी शुरू हो जाएंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सिवाय बाधाओं के, दिक्कतों के कुछ नहीं है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वो नए रिश्ते में जा सकें और अपनी लाइफ को आगे सेटल कर सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनी की फीलिंग्स, एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए क्या है। एरीज अभी जो है आपको कुछ केसेस में लग रहा है कि आप हो सकता है कुछ केसेस में इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, ग्रहण सा लगा हुआ है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें स्पेस बना कर रखना चाहिए, ताकि वो
एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, रिश्ते को समझ सकें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे, खुद से बातें करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ जो परेशानियां प्रॉब्लम्स है उसका छटना हो सकता है और धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि हालांकि इसमें काफ़ी अड़चने हैं, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है, तो इसलिए आपने डिस्टेंस बनाया हुआ है आप, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, खुद से बातें कर सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां समझ सकें और लीप ऑफ फेथ ले सकें। आपको लग रहा है कि हालांकि रिस्की है लीप ऑफ फेथ लेना, लेकिन फिर भी आप एक बिंदास बंदे की तरह, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने सोच लिया, ठान लिया कि आप आगे बढ़ेंगे। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय का पहिया है, आपको लग रहा है कि उसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करते हुए एक नई एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि जब तक आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, खुद से बातें कर सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पुरानी बातों को जज ना करें, तर्क वितर्क ना करें, एक दूसरे के साथ बहस ना करें। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, उसे ख़त्म करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी मेहनत करें। तो अगर चाहें तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके। और किसी का पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर जो भी अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं, समय के साथ, वक्त के साथ वो उनका भी हल और सॉल्यूशन मिल सके, यानी कि किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, अगर कर भी रहा है तो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना, लेकिन दोनों में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। तो आप चाहते हैं कि भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना किया जाए, भरोसा ना किया जाए, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो है
चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो बिना आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन करें, भरोसा करें और आपस में बैठ करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो उठ कर चलेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, उनका खात्मा होगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेसफुल बनाएगी, कामयाब बनाएगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखती हूँ। द चैरियट, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, कॉम्प्रोमाइज़ करते, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, जो ब्लॉकेज है उनको ख़त्म करना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सितारे भी आपका साथ देंगे, क्योंकि सितारे भी उनका साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते हैं। तो अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम जो है क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में अड़चने रही हैं, जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, होल्ड पर रखा हुआ था, ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे थे, और यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता कभी बन रहा था, कभी बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ था, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि समय के साथ पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बजाय के स्टक एनर्जी में रहने के, बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के, एक दूसरे के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सितारे भी आपका साथ देंगे, और अगर आप दोनों ही ये एक दूसरे का वेट और इंतजार करते रहे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या डिसाइड करेंगे कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकती हैं, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं,
ऑप्शन होते हुए भी आप या तो ऑप्शन देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं। हर हालत में आपको एरीज चाहिए, तो कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो एक दूसरे से बातचीत कीजिए। जो है बजाय के चीज़ों को बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं वो ख़त्म हो सके। और इमोशनल लेवल पर अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो या तो हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे करके जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये खत्म होगी। क्योंकि अगर आप आपस में बातचीत करेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। और अगर आपने सोच लिया, और अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको किसी और रिश्ते की तरफ और प्यार की तरफ नहीं जाना है, आपको हर हालत में एरीज ही चाहिए, तो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हैं। रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।